सौंदर्यामृत सागर, स्नेह सागर, रूप सागर राघवेंद्र सरकार की हेतु की कृपा से हम लोग इस दिव्य स्थल पर भगवान की दिव्य रसमयी अमृतमयी कथा मंदाकिनी में यथाशक्ति गोता लगाने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान की कथा का कोई सीमा नहीं है। भगवान की कथा का कहीं अंत नहीं है। अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार, अपनी अपनी शक्ति के अनुसार भगवान की मंगलमयी कथाओं का, चरित्रों का वर्णन किया जाता है मति के अनुसार। उसी तरह से ये दास भी अपनी तुच्छ बुद्धि से जितनी सामर्थ्य है उसी के अनुसार आपको कथा के रस का पान कराने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान कल फुलवारी में आपने देखा, बड़ा आनंद हुआ। दोनों एक दूसरे का दर्शन करके आनंद मगन हुए और दोनों का आशीर्वाद मिल गया। गुरु जी के द्वारा राम जी को मिल गया, पार्वती जी के द्वारा किशोरी जी को मिल गया। अब आइए धनुष यज्ञशाला में। आज धनुष यज्ञशाला की रचना बड़ी सुंदर है, तैयारी बहुत बढ़िया हो चुकी है। देश विदेश के राजा लोग आ चुके हैं, अपने अपने स्थान पर सब बैठ चुके हैं। जनक जी के जो आदमी लोग हैं वो बड़े सावधान हैं और सबको यथा योग्य स्थान पर बैठाकर, लाखों की भीड़ है लेकिन बिल्कुल शांति है। जनक जी ने जब देखा हमारी सारी सभा की तैयारी हो गई, तब बाबा को लाने के लिए सतानंद जी को विदा किया। जाइए आदरपूर्वक बाबा को अपने शिष्यों के साथ यहाँ लाइए। तब श्री सतानंद जी आकर के निवेदन किए और राम लक्ष्मण और श्री महामुनि विश्वामित्र जी तीनों मंडप में चले आए। उस रंगभूमि में जो दिव्य यज्ञ स्थल है धनुष यज्ञ का, उस स्थल पर आए। गोस्वामी जी ने यहाँ पर एक बड़ा बढ़िया दृश्य का वर्णन किया कि जब राम जी आए तो सबकी आंखें उन पर लग गई, सभी देखने लगे, क्योंकि अलौकिक शोभा है राम की। बाबा भी वैसे ही तेजवान हैं, राम जी वैसे ही तेज से युक्त हैं। सब लोग देखने लगे, लेकिन जितने लोग देखने वाले हैं अपनी अपनी भावना के अनुसार उनको दर्शन हो रहा। एक ही राम जी अनेक रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। ये वर्णन बाबा ने किया। जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी। प्रभु हैं, समर्थवान प्रभु हैं। प्रभु की मूर्ति अनंत रूपों में दिखाई पड़ने लगी। अपनी अपनी भावना के अनुसार लोग देख रहे हैं। भगवान का यहाँ पर ऐश्वर्य वर्णन किया गया है।
और ऐश्वर्य ऐसा है ठाकुर जी का कि एक ही ठाकुर जी अनंत रूप हो जाते हैं। भावना के अनुसार आपकी जैसी भावना होगी भगवान आपके लिए वैसे ही तैयार है। अगर आप उनको अपना मित्र मानते हैं तो आपका मित्र बन करके वो तैयार है। अगर आप उनको अपना दुश्मन मानते हैं तो दुश्मन बन के भी तैयार है। अगर आप उनको एक बालक मानते हैं तो बच्चा बन के भी यहाँ तैयार है। अगर उनको आप एक राजा के रूप में देखते हैं तो राजा के रूप में, दुल्हा के रूप में देखना चाहते दुल्हा के रूप। जिस भावना से आप भावित हैं आपका दिल, वही भाव भगवान दर्शन दे रहे हैं। इसका तात्पर्य यही हुआ कि ईश्वर तत्व एक है। उसी ईश्वर तत्व में अनेकों तरह की भावनाओं का प्रवेश है। अनेकों तरह के भाव के कारण उसी रूप का, उसी भगवान का अनेकों रूप दिखाई पड़ता है। कोई शिव रूप में देखता है उसी ब्रह्म को, कोई राम रूप में, कोई कृष्ण रूप में, कोई नरसिंह रूप में, कोई वामन रूप में, कोई कृष्ण रूप में, कोई नारायण रूप में, जिसको जो मन हुआ उसी रूप। इसके अलावा जो अन्य मजहब वाले भी हैं, कोई उनको खुदा रूप में, कोई उनको गाड रूप में, जिस रूप में भी देखे वो हमारे राम जी ही सब कुछ हैं जान ली। उसके लिए वही बनकर वो तैयार है। ब्रह्म 2 4 10 20 नहीं होते, ब्रह्म तो एक है, उसके रूप अनंत हैं। आइए हम लोग दर्शन करें इस सुंदर रंगभूमि में। राम जी तो एगो देखे वाला लोग ढेर बा, तरह तरह के भाव से लन नजरिए के फेरवा। राम जी तो एके देखे वाला लोग ढेर बा, तरह के आगे नजरिए के फेरवा। तरह तरह के भाव से लन नजरिए के फेरवा, तरह तरह के नजरिए के फेरवा। जोगी लोग के दूर से प्रकाश ऐसन भासेला, भक्तन के भगवान होके प्रेम फांस में फांसेलन। भक्तन के भगवान होके प्रेम फांस में फांसेलन। हाँ, वीरन खातिर वही भगवान भक्तों के भगवान बने हुए हैं, राम रूप में बने हुए हैं, कृष्ण रूप में बने हुए हैं। जिस भाव का भक्त है वैसा बनकर उसे आनंद दे रहे। वही भगवान योगी लोगों को प्रकाश के रूप में, और जो वीर है वहाँ पहलवान, उनके लिए वीरन खातिर जैसे गजराज ऊपर शेरवा, तरह तरह के भासेलन नजरी एक फेरवा।
किसिम किसिम के भासेलन नजरी एक फेरमा। योगी, भक्त और वीर। अब आगे कहते हैं, ज्ञानी और विद्वानन खातिर लागेलन विराट जी। ज्ञानी और विद्वान हाथ गोड़ मस्तक हजारन गो के ठाट जी। तुलना में न इंद्र चंद्र वरुण कुबेर व तरह तरह के भासेलन नजरी एक फेरवा। इंद्र चंद्र तरह तरह के भासेलन। ज्ञानी लोग को और विद्वान लोगों को भगवान विराट रूप में दिखाई पड़े, क्योंकि विद्वान लोग जो होते हैं वेदों के, उनके मंत्र पढ़ते हैं, सहस्त्र श्री सहस्त्राक्ष, उस ब्रह्म को हजारों सिर है, हजारों आँख है, हजारों हाथ है, हजारों चरण है, हजारों उसको सब अंग है। तो उन लोगों को जो ऐसा समझने वाले हैं वेद मंत्र के अनुसार, उनको भगवान विराट रूप में दिखाई पड़ते। हजारों मस्तक, हजारों हाथ, हजारों चरण उनको दिखाई पड़े। तुलना में इंद्र चंद्र कुबेर वरुण कोई इनके नहीं। दुष्टन के बुझाला मानो काल भी कराल जी। दुष्टन को जनक जी के जाति भाई भैलन निहाल जी। जनक जी के सजन सने ही ऐसन। जनक जी के जो अपने लोग हैं, अपने गुतिया दयाद अपने, उनको मालूम होता है कोई हमारा संबंधी हो, कोई मेहमान हो, ऐसा लगे। सजन सने ही ऐसन पलकन के निबेरवा। तरह तरह के भासेलन नजरी एक फेरवा। पलकन के सजन सने ही ऐसन भैल पलकन के निवेरवा। तरह तरह के भासेलन नजरी एक फेरवा। तरह तरह के नजरी एक फेरवा। एक ही राग हो, दुष्टों को विकराल भयंकर काल, उनको ऐसा लग रहा डरावना एकदम। और जनक जी के लोगों को लग रहा है हम लोगों का कोई प्यारा मेहमान हो। और जनक जी को कैसा लग रहा है जी?
जनक सुने न झुके गोदी में के बबुआ, जनक सुने न जनक सुने। क्या बढ़िया इनका भाव। सहित विदेह बिलोक हिरानी और शिशु सम प्रीति न जाति व खानी। जनक सुनैना जी के गोदी में के बबुआ और पिया सिया के मिथिला निनके पाहुन दुलरुआ। और सब मिथिलानियों को दुलरुआ पाहुन लग रहे हैं। दास नेह निधि नारायण के, दास नेह निधि बोल गुरुदेव सरकार की। इनको कैसा लग रहा है गुरुदेव सरकार को? दास नेह निधि नारायण के पहुना बड़ा दिलेरवा, तरह तरह के भासेलन नजारी एक फेरवा। दास नेह निधि एक ही भगवान अनेकों रूप में दर्शन दे दिए। इतने के बाद भी किसी को कुछ शंका रह जाती है उनकी ईश्वरता में, तो उस अभागे को कोई समझा नहीं सकेगा। रावण और कंस, शिशुपाल, इन लोगों को कोई समझा नहीं सका। तो जो रावण की तरह हैं, जो कंस की तरह हैं, वो राम को कुछ कहवे करेंगे, उनकी विषय में सोचना नहीं है। लेकिन जो सज्जन है वो समझ जाएंगे इतने में ही कि देखो एक ही राम अनंत रूप में जब प्रकट हो गए हैं तो ये जीव नहीं है, ये ब्रह्म है। कोई जीव ऐसा नहीं कर सकता है, कोई जीव ऐसा नहीं कर सकता है। एक रूप में रहेगा वो जब रहेगा, अनेक प्रकार का रूप नहीं दिखा सकता है कोई। और कोई संत महात्मा ऐसा समर्थवान हो तो भी ब्रह्म की तरह नहीं कर सकेगा। ब्रह्म ब्रह्म है, उनकी शक्ति अनंत है। आइए अब देखिए इसके बाद क्या हुआ। पहले दर्शन दे दिया सबको, जनक जी ने आकर सम्मान किया। राम जी के चरण में प्रणाम नहीं किया। राम जी तो बबुआ लग रहे हैं, उनको प्रणाम क्या करेंगे? राम जी को नहीं, गुरु जी के चरण में प्रणाम किया। मुनिपद कमल गहे तुम, धन्य है बाबा, आप आ गए, आनंद हो गया। आपके आशीर्वाद से अब लगता है मेरा मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। आज साल भर से धनुष यज्ञ चल रहा है, अभी तक मेरा मनोरथ पूर्ण नहीं हुआ, लेकिन आप जैसे संत का आगमन हो गया, आपका आशीर्वाद हो गया। अब मुझे पूर्ण आशा है कि मेरा यज्ञ अब सफल हो जाएगा। यज्ञ मंडप को चारों तरफ दिखाया, सब दर्शन करा के पूछा, कहिए हमारी ये रचना में कहीं कोई कठिनाई, कोई दिक्कत, कोई हमारी गड़बड़ी? कहा नहीं राजन, आप धन्य हैं, परम धन्य हैं। ज्ञानियों में शिरोमणि तो आपकी वंश परंपरा चली आ रही है, किंतु आज भाव सिंधु के न जाने किस अंतराल में छिपे हुए जिस गूढ़ प्रेम की अभिव्यक्ति अभी हो रही है, उसने मेरे हृदय को जीत लिया है। आप घबराएं नहीं। जैसे आपकी पुत्री
सीता, अयोनिजा, दिव्य अलौकिक शक्ति हैं, उसी तरह से मेरे रामभद्र भी दिव्य अलौकिक पुरुष हैं। इनके मुखोल्लास में, इनके कांति में कभी फर्क नहीं पड़ता है। ये जहाँ जाते हैं विजय करते हैं। इसलिए आप खूब प्रेम से इस यज्ञ को निभाएंगे। ये यज्ञ आपका बड़ा बहुत बढ़िया संपन्न होगा। मैंने आकर यहाँ जो देखा है, आपके सेवक बड़े नम्र हैं, आपकी व्यवस्था बड़ी सुंदर है, आपने सब लोगों के बैठने का इंतजाम भी बहुत बढ़िया किया है। अब आप अपने कार्यवाही को शुरू करें, आपका कार्य सफल होगा। जनक जी ने कार्यवाही शुरू किया। कार्यवाही शुरू हुआ। राजा लोगों को प्रतिज्ञा सुना दिया गया। देश देश के राजाओं, जैसे ललाट पर का लिखा हुआ अंक नहीं टलता है, उसी तरह से ये धनुष है। पृथ्वी जो है भाल है, उस पर ये धनुष है, भाग्य की रेखा। इसको टालना सबके बस की बात नहीं है। जो लोग इस धनुष को उठाकर तोड़ देंगे, उसी से महाराज जनक जी की पुत्री, दिव्य पुत्री श्री किशोरी जी का विवाह संपन्न होगा। जिसकी भुजाओं में ताकत हो, जो वीर हो, वो आकर के अपनी शक्ति का परिचय दे। ये बंदी जनों ने सुना दिया जब प्रतिज्ञा। महाराज हलचल मच गई राजाओं में। और वर्णन करते हैं गोस्वामी जी, सुनिपन सकल भूप अभिलाखे, भट मानी अतिशय मन माखे, परिकर बांध उठे यकुलाई, चले इष्ट देवन सिरनाई। चले इष्ट देवन सिरनाई, अपने अपने इष्ट को प्रणाम करके चले। एक यह भी व्याख्या है, एक यह भी व्याख्या है कि जब ये लोग चले धनुष के पास, इनके इष्ट देव ने सिर झुका दिया लज्जा के मारे कि ऐसा नालायक है कि जो सीता जगत जननी है, जगत जननी के अधिकारी एकमात्र जगत पिता हैं, और इस धनुष पर उनका विवाह रखा गया है। साधु राजाओं के समझाने पर भी ये लोग नहीं समझा है और ये तोड़ने के लिए चल दिया। तो लज्जा के मारे चले ईश देवन सिर नाई, ईश देवों ने भी सिर झुका लिया। कि सब कारण है उसका कि सफल तो ये होंगे नहीं, हमको मना कर चले हैं तो हमको मनाने का फल तो इनको मिलेगा नहीं, हमारी भी प्रतिष्ठा लेगा ये। केशव जी को मना के चला, ये देवी को मना के चला, कोई फल नहीं हुआ, इनको मनाने में कुछ नहीं, हमारी भी प्रतिष्ठा गई, अपनी भी प्रतिष्ठा दिया। इसलिए चले इष्ट देवन सिरनाई। तमक ताक तक शिव धनु धरे ही, उठई न कोटि भांति बल करे। बड़ा विचित्र दृश्य है। लीला में इस दृश्य को बड़ा रसमय माना जाता है। धनुष यज्ञ की लीला जिस दिन कहीं भी होती है, बड़ी वहाँ भीड़ लगती है धनुष यज्ञ के दिन, क्योंकि तरह तरह के राजाओं का रंग देखने को मिलता है। हाँ, लोग आते हैं, बल अजमाते हैं, धनुष हिलता तक नहीं है। कभी बीच में पकड़ते हैं, कभी छोर पर पकड़ते हैं, कभी इधर से पकड़ते हैं, कभी उधर से पकड़ते हैं। कोई आके दंड मुंड कसरत करते हैं, कोई अनेक तरह के उपाय करके लोग धनुष को चाहते हैं हिलाना, लेकिन धनुष अचल है बिल्कुल। किस तरह से अचल है?
जैसे सती का मन अचल होता है। डगई न शंभु सरासन कैसे, उपमा गोस्वामी जी की बड़ी कमाल की होती है, ये तो मानना पड़ेगा आपको। उपमा में तो ये विजयी हैं, हर बहुत विचित्र। अब कितनी बढ़िया उपमा दिया कि जैसे सती का मन अचल होता है, कितनों कोई कामी पुरुष उसको चाहे भुलाना, उसको चाहे फुसलाना, सती नारी कभी किसी के भुलावे में नहीं आ सकती, उसका मन अचल होता है। उसी तरह से ये धनुष अचल है। राजा लोग जितने यहाँ आ रहे हैं तो सबका मुंह हो जाता है एकदम उदास हो जाता है। अब कैसे हो जाते हैं, कोई उपमा हमारे पास नहीं है जो बता दें आप। सब लोगों का मुंह फीका हो जाता है, जीव धनुष टूटता नहीं है, हार जाते हैं, बल हार जाते हैं, सारा शक्ति लगा देते हैं, शक्ति लगाने में थक जाते हैं बेचारे, सारी शक्ति खत्म हो जाती है वहीं। मुंह लटका करके कौन, चलो मुंह लटका कर रोइला पीठा जैसा अपना आकर बैठ जाते। इस तरह से सारा समाज लज्जित हो गया है। वह समाज जो धनुष तोड़ने गया, जो चतुर लोग हैं वो नहीं जाते, जो जानते हैं कि राम ब्रह्म है और श्री किशोरी जी उस ब्रह्म की शक्ति है, वे लोग वहाँ नहीं जाते। उन लोगों की प्रतिष्ठा बची हुई है। लेकिन जो लोग तमक कर जाते हैं वे लोग सब अप्रतिष्ठित हो गए। कैसे? सब नृप भये जोग उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। जैसे बिना विराग के सन्यासी की शोभा नहीं होती है। वैराग्य ही भूषण है किसी विरक्त महात्मा का। और कोई सन्यासी होकर रागी हो जाए, विषयों का प्रेमी हो जाए और संसार का अनुरागी बन जाए, प्रपंच में पड़ जाए, तो वह शोचनीय हो जाता है। सोचिए जति प्रपंचरत। उसी तरह से सब राजा लोग ठीक हो गए हैं, जैसे बिना बैराग का सन्यासी अशोभित होता है। ये भी उपमा बड़ा बढ़िया दिया। एक सती का उपमा दिया, एक बैरागी का उपमा दिया, सन्यासी का। सारा समाज सन्नाटा छा गया। अब कोई धनुष के पास नहीं जाता है। जो जाने वाले थे सब हार कर आकर बैठ गए। बैठे निज निज जाए समाजा, अपने अपने समाज में बैठे हैं। इसका मतलब कि हारा हुआ राजे, जो हारे हुए राजे हैं वो हारे हुए के पास बैठे हैं। कहें कब साधु राजा के पास बैठ जाएंगे, उनके नज़दीक रहेंगे तो कुछ बोलेंगे ना, गया धनुष तोड़ने, टूटा ना, बड़ा डी हाँक रहा था, ऐसे तोड़ेंगे वैसे तोड़ेंगे, मना हम कर रहे थे नहीं माना। अब क्या हुआ, प्रतिष्ठा गई ना। तो लज्जा के मारे वो जहाँ तक प्रयास करते हैं कि जहाँ हारा हुआ समाज है उसी के अंतर्गत हम लोग रहे। हाँ, बैठे निज निज जाए समाजा, अपने अपने समाज में सब बैठे। निरपन बिलो की जनक अकुला ने, जनक जी राजाओं को देखकर बेचैन हो गए। बोले वचन रोष जनुसाने, बाबा बड़े संभाल के लेखनी चलाते हैं। जनक जी ज्ञानियों के शिरोमणि हैं। ज्ञानी को रोष नहीं होता किसी घटना पर।
तो यहाँ शब्द है जनु, मानो रोष में बोल रहे हैं, रोष में नहीं बोल रहे हैं जनक जी। जनक जी सहज बोल रहे हैं, इनके रोष नहीं है दिल में। लेकिन जैसे नाटक में आदमी क्रोध के समय क्रोधी की तरह बोलता है, लोभ के समय लोभी की तरह बोलता है और नाटक करता है, वैसा ही उसी तरह से जनक जी एक तरह से नाटकीय ढंग से बोल रहे हैं, क्रोध करते हुए बोल रहे हैं। लग रहा है क्रोध इनको हो गया है। जनक जी ने एक बार सबको देखा, ऐ दीप दीप के राजाओं, आप लोग यहां आए अपनी भुजाओं का बल का अहंकार लेकर के हम धनुष को तोड़ेंगे, लेकिन आप लोगों से कुछ बना नहीं। अब मैं भी समझ गया, ऐ दीप दीप के राजाओं, हम किसे कहें बलशाली हैं, हमको तो ये विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। हमको तो ये यूं देखने को सब वीर बैठे हैं, लेकिन वीरों के भेष में ये सभी वीरों के तस्वीर बैठे हैं। अब मैं समझा, यदि ये विचार पहले होता तो ये दुर्गति नहीं होती, हम ऐसा प्रण करते ही नहीं, फिर ऐसी गति नहीं होती। हम ऐसा प्रण करते ही नहीं, फिर ऐसी गति। हम करें क्या, मेरा बस क्या है, हम सभा जोड़कर पछताने। हम जाने थे बड़े बड़े वीरों से पृथ्वी भरी हुई है, इस सप्तद्वीप में और तीनों लोक में अनेकों वीर होंगे, कोई न कोई हमारी पुत्री का आकर के पाणी ग्रहण करेगा और कोई न कोई वीर निकलेगा। लेकिन अब मुझे मालूम हो गया कि पृथ्वी वीर विहीन हो गई। हम करें क्या, मेरा बस ही क्या, हम सभा जोड़कर पछताने। सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने, सीता सुकुमारी तजहु वास। आप लोग बैठे क्यों हो? आपको तो चाहिए था धनुष नहीं उठा, अपने घर चले जाते चुपचाप। यहां बैठने का तात्पर्य आपका क्या है? अब तो घर नहीं पधारिए, सुधारी आगीलो काज, पूजी पूजी धनु कीजिए विजय बजाई के। धनुष का पूजा कीजिए, सिर झुकाइए, प्रणाम कीजिए और अपना डंका बजाते हो जाइए कि हम विजय करके आ गए, हल्ला कर दीजिएगा घर पर। हाँ, पूजी पूजी धनु कीजिए विजय बजाई के कह रहे हैं। अब आप लोग धनुष तोड़ने का नहीं, धनुष को पूजा करके जाइए कि धनुष को हम पूजने गए थे, तोड़ने नहीं गए थे। आप लोग अपने अपने घर जाइए। तजे हूँ आज निज निज गृह जाऊं, बैठे क्यों है आप लोग? अपने अपने घर जाइए। अपने अपने घर जाने का भी तात्पर्य है, जनक जी बड़े बोल रहे हैं, बड़े रसमय बोल रहे हैं, बहुत राजान है, इनकी वाणी में रहस्य है। ज्ञानियों के शिरोमणि कहते हैं अपना अपना घर जाना, कहीं डुबकी मर मत जाना, कहीं मुंह करखी लगा के कि हम हार गए, लज्जा के मारे मरना मत, कहीं डूब मत जाना किधरो कि फिर हमारे यहाँ तुम्हारे बेटा आवे और तुम्हारा भाई आवे कि हमारे बाबू जाए थे का हुए, फिर हमारे यहाँ भीड़ न लगे। ये लिए अपने अपने घर चले जाना, जाके घर में छिप जाना, लुका जाना,
लेकिन इधर उधर मत जाना, अपने अपने घर जाना। तजहु वास निज निज गृह जाऊँ, लिखा न विधि वैदेह विवाह। हम विवाह प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकते, प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकते। हमारे बेटी का, पुत्री का विवाह नहीं लिखा है, भाग्य में नहीं होगा, आप लोग जाओ। हम अब जान गए कि कोई वीर नहीं है। यह बात लक्ष्मण जी को बड़ी तीर की तरह लग गई, क्योंकि लक्ष्मण जी रघुवंशी वीर है, राम जी बैठे हैं उनके वीरों के शिरोमणि। कौन कौन गुण की शिरोमणि कहा जाए, सारे गुणों के भंडार राम जी बैठे हैं, और इनके रहते इसी बात कह गए कोई वीर नहीं है। ये लक्ष्मण जी को बात लग जाती है। यद्यपि जनक जी ने राम जी का कोई अपमान नहीं किया है, राम जी को तो बालक के रूप में देख रहे हैं। सहित विदेह बिलो कही रानी शिशु सम। तब एक शिशु के द्वारा धनुष टूटने की कल्पना ये कैसे करे? जब राम जी को बच्चा मान रहे हैं, शिशु मान रहे हैं, तब उनसे धनुष टूटेगा, इसकी कल्पना वो कैसे करे? वात्सल्य रस का ऐसा प्रवाह है उनके दिल में, इसलिए उनका दोष नहीं है। लेकिन लक्ष्मण जी को तो ये मन में है कि हमारे बाबा ने परिचय दिया इनको, हमारे बाबा ने परिचय दिया कि राम जी सामान्य नहीं है, हम ताड़िका को मारने वाले हैं, अहिल्या का उद्धार करने वाले ये ब्रह्म है। बाबा ने परिचय दिया, अब परिचय पाकर भी कहते वीर विहीन इनके रहते। विद्यमान रघुकुल मनि जानी, यही लक्ष्मण जी को बात लग गई और बोले कि रघुवंशी राम के रहते ही। पहले प्रभु को वचन सहन नहीं हुआ, इनको ऐसे वचन नहीं सहन होने के कारण बिना आज्ञा के प्रणाम करके बोल उठे। सहन नहीं हो रहा है तो क्या करें? रघुवंशी राम के रहते ही अनुचित वाणी कह डाली है, ये वचन हृदय में चुभते हैं, पृथ्वी वीरों से खाली है। ये वचन हृदय में मेरा विचार तो ऐसा है, अनहोनी कभी नहीं होगी। जिस दिन कोई वीर नहीं होंगे, उस दिन ये धारा नहीं होगी। जिस दिन कोई कोई वीर जब नहीं रहेगा, पृथ्वी नहीं रहेगी। वीर भोग्या वसुंधरा है, ये हमारे राम जी के रहते हुए ऐसी वाणी कह गए। जहां रघुवंशी बैठे हैं, रघुवंश शिरोमणि बैठे हैं, ऐसे राम के सामने ऐसे बोल गए। इतने बड़े विद्वान ज्ञानियों के शिरोमणि होकर के इनको समझ में नहीं आया। अभिमान त्याग कर कहता हूं, यदि आयस आपका पाऊं तो सारा ये धनुष सड़ा किस गिनती में, सारा ब्रह्मांड उठाऊं तो। अभिमान मत समझिएगा सरकार, अभिमान मत समझिएगा। ये लखन लाल का सहज स्वरूप है। अगर आपकी आज्ञा मिल जाए मुझे, तो सारे ब्रह्मांड को उठा लूं और इसको फोड़ डालूं। जो तुम्हारी अनुशासन पाओ, कंदु कयो ब्रह्मांड उठाओ, आ कांचे घट जिमिडारों फोरी, सको मेर मूल कयो तोरी। फिर कच्चे घड़े समान उसे क्षण भर में फोड़ तोड़ डालूं,
और सुमेरु पर्वत को मूली की तरह तोड़ डालूं, और सुमेरु पर्वत को इस पर कोई कह दे राजा, अरे लक्ष्मण जी इतना तमतमा क्या रहे हो, आप धनुष को तोड़ दो। तब जनक जी तो सुनाइए दिए, पर कहा नहीं, धनुष तोड़ना क्या है ये मैं समझ रहा हूं। धनुष के पास जाना ही पाप है, क्योंकि उस पर जगत जननी का विवाह रखा गया है। जगत जननी से संबंध करने के लिए आगे बढ़ना महापाप है। अगर वो पाप नहीं होता तो अब तक लक्ष्मण बोलते नहीं। लक्ष्मण तोड़कर सबके सामने दिखाते, वीर बैठा है देख लो। कहते नहीं हम, धनुष तोड़कर और जनक जी को दिखाते, देखिए वीर बैठा है। लेकिन उस विवाह रखा हुआ है, और वो विवाह एकमात्र जगत पिता का अधिकार है वहाँ जाने का। जगत जननी का जब स्वयंवर है तो वहाँ दूसरे कोई जाने का कल्पना भी करे तो उसको पाप है। फिर मैं कैसे क्या करूं? हाँ, अगर वीरता का सिर्फ प्रदर्शन किया जाना अगर हो, उस पर से प्रतिज्ञा हटा दी जाए और मुझे आज्ञा हो जाए कौतुक करने के लिए, अगर राम जी आज्ञा दे दें तो मैं इस धनुष को उठाकर, जो आज्ञा मिल जाए तो इसको लेकर के योजन सत प्रमाण ले धाऊं, सैकड़ों योजन घूम जाऊंगा, लेकर दौड़ जाऊंगा, और तोरव छत्र के दंड जिमी तो प्रताप बलनाथ, जो न करो कर्ण धराओ धनुष। राम जी के सामने कहा, प्रभु इस धनुष को छत्रक के समान। छत्रक आप जानते हैं कि नहीं? बरसात में जो होता है उजला उजला, ओह गोबर छत्ता क्या कहते हैं उसको, जो एक हाथ तनिस लगते टूट जाता है, उसी को लक्ष्मण जी कह रहे छत्रक की तरह, गोबर छत्ता की तरह जो होता है, काठ में निकल जाता है एक ऐसा सड़ जाने पर। तो उस के समान धनुष को तोड़ूं बिना प्रयास के। अगर ऐसा न करूं तो आज से मैं वीरों का बाना ही छोड़ दूं, धनुष बाण ही छोड़ दूं, तरकस छोड़ दूं। ऐसा लक्ष्मण जी जब बोले, पृथ्वी डगमगाने लगी, दिग्गज लोग बोलने लगे, डगमगाने में ही एकदम राजा लोगों का मंच हिलने लगा। अरे बड़ी क्या हो रहा? तब सकल लोग सब भूप डरा रहे, राजा लोग डर गए। करी तो पहले लोग जान रहे थे कि लड़का खाली ऐसे ही बोल रहा है, बालक क्या ही करेगा। हम लोग बड़े बड़े लोग वहाँ हार गए कि ये सुकुमार और किशोरावस्था का ही बालक क्या करेगा, ये खाली डींग हाँक रहा है। लेकिन जब पृथ्वी डोलने लगी तब लोग जान गए कि नहीं, इस बालक के वचन में ताकत है। इसने जो कह दिया ब्रह्मांड फोड़ डालूंगा, तो पृथ्वी डोल रही है। भय हो गया है सबको कि कहीं फोड़ न दे, कहीं कुछ कर न दे। तब सब लोग डर गए और जनक जी संकुचित हो गए। सिय ही हरस, आज जानकी जी को बड़ी खुशी हो गई। अब यहाँ पर एक प्रश्न हो जाएगा कि जानकी जी को क्यों खुशी हो गई? लक्ष्मण जी धनुष तोड़ने को जब कहे तो किशोरी जी खुश हुए। क्यों? लक्ष्मण जी ने भगवान का प्रताप बताया, भगवान के प्रताप को दिखाने के लिए कहा। विवाह के लिए तो उन्होंने कहा ही नहीं। और दूसरी बात, कि किशोरी जी ने ये समझा कि जब छोटे भाई में इतना ताकत है कि ये धरा डोल रही है इनके वचन से,
पृथ्वी डगमगा रही है खाली वचन से, तो बड़े भाई में कितनी शक्ति होगी जब छोटे में इतनी ताकत। तो राम जी धनुष तोड़ देंगे यह विश्वास हुआ मन में, इसलिए किशोरी जी प्रसन्न हो। जनक जी संकुचित हो गए कि हमको गुरु जी ने, विश्वामित्र जी ने महिमा जरूर बताई, इनके बल का वर्णन भी किया, इन्होंने हमारे यज्ञ को सफल किया, लेकिन मैं तो भूल गया। इनके भाव में, इनके प्रेम में मैं इनकी महिमा को विस्मृत कर दिया। लक्ष्मण जी ने जो कहा सो ठीक ही कहा, मुझसे भूल हो गई। मैं अपने वात्सल्य में डूब जाने से ऐसा हुआ। इस तरह से जनक जी संकुचित हुए। किशोरी जी प्रसन्न हुई। राम जी ने सैन ही रघुपति लखन निवारे, इशारे से लक्ष्मण जी को बुलाया। बोलकर क्यों न बुलाया? मानस में सब कुछ की मर्यादा बताई गई है। जहाँ समाज लगा हो बहुत बड़ा, वहाँ ज़्यादा बोलना उचित नहीं होता है। जितना कम बोलें उतने ठीक है। इशारा से काम चल जाए वो बढ़िया है। इसलिए इशारे से लक्ष्मण जी को रोका। दूसरी बात एक और भी है, लक्ष्मण जी ने इतना बल का बखान किया है और उस बल के बखान में पृथ्वी डोल रही है। इतने बल का बखान करने पर राम जी अगर कहते हैं लक्ष्मण चुप रहो, तो जितने राजा लोग यहाँ दुष्ट लोग हैं ना, सब हंसी उड़ाता कि देखे वो भाई डांट दिया, ये बड़ा बहक रहा था, देखो रोक दिया। तो दुष्ट लोगों का समाज है, तुरंत लोग हंसी उड़ाएगा लक्ष्मण जी का कि बड़ा बोला तो भाई डांट दिलस ना। इसलिए राम जी इशारे से रोक रहे हैं कि दूसरे लोग न समझें, खाली लक्ष्मण समझे और हम समझे। दूसरी बात एक और भी है, राघव ने इशारा से इसलिए रोके राघव कि किशोरी जी प्रसन्न हो जाएं। जो इतना शक्तिमान है, जिसके इशारे से, जिसके बोलने पर पृथ्वी डोल रही है, वह जिनके इशारे में रहता है वो कितना बलवान है। इस्लाम जी सैन ही रघुपति लखन निवारे, इशारा किया धीरे से, आ जाओ धनुष तोड़ना। कोई वीरता का प्रदर्शन सिर्फ नहीं है, धनुष का तोड़ना वीरता का प्रदर्शन सिर्फ नहीं है, उसमें विवाह जुटा हुआ है। और विवाह शादी जो भी है वो हमारी भारतीय संस्कृति की परंपरा है, वो कि माता पिता गुरु के आदेश के अनुसार विवाह, अपने मन से नहीं। इसलिए धनुष को तोड़ना विवाह की स्वीकृति है, तो वह विवाह की स्वीकृति गुरु की आज्ञा से होगी तो उसकी शोभा है। बैठो, आओ। लक्ष्मण जी आकर बैठ गए। अब महामुनि विश्वामित्र जी ने देख लिया सारा समाज चुपचाप है। अब कोई यह नहीं कह सकता है, किसी का मुंह ये अब कहने का नहीं रह गया कि धनुष तो हम भी तोड़ देते, लेकिन राम जी पहले ही तोड़ दिए। अब इतनी बात हो जाने से, जनक जी के इतना बोल देने से आज सब राजा शांत हैं, चुपचाप, कोई तमतमा नहीं रहा है अब कि ना हम धनुष तोड़ेंगे। तब ये सिद्ध हो गया कि सब राजा हार गए। अब कोई धनुष तोड़ने का हिम्मत किसी को नहीं है। अब धनुष तोड़ेंगे राम तो सब पर विजयी होंगे। अब अगर जनक जी करखा नहीं दिए होते
और राम जी छट पर धनुष तोड़ देते तो लोग यही कह सकते थे कुछ लोग कि हमरा से पहले ही राम जी जाके तोड़ देली हैं तो हम का करी, न तो हमहू तोड़ देती। वो कहने का जगह नहीं छोड़ा जनक जी ने, ऐसा ललकार दिया कि जरा कोई वीर हो तो तमतमाए, आए धनुष को तोड़े। और जब कोई नहीं आएगा तोड़ने, सब हार जाएंगे बिल्कुल, इसके बाद राघव धनुष तोड़ेंगे, तब इनकी सब पर विजय होगी। अब कोई बोलने लायक नहीं रहेगा। बहुत समझदारी से समाज में व्यवहार करना होता है, वही समझदारी यहाँ बरती गई है। विश्वामित्र जी ने देखा कि अब कोई उठ नहीं रहा है धनुष तोड़ने के लिए, सब चुप हैं, सब सिर झुकाकर बैठे हैं, हार गए हैं सब। जितने धनुष तोड़ने के पास जाने वाले थे वो चले गए और सभी लोगों ने अपना बल आजमा लिया और सब सिर झुका के बैठ गए। अब जितने लोग नहीं गए हैं वो सब साधु राजा है, उन लोगों को धनुष नहीं तोड़ना है, वो लोग दर्शन कर रहे हैं। इसलिए अब बड़ा बढ़िया समय है यह विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र समय बोले अति स्नेहमय वाणी, उठहु राम भंजहु भव चापा, उठहु राम मेटहु तात जनक परिताप, मेटहु तात जनक